ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you'll be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. नमस्कार, ये मगवाणी है। अब आप प्रियंका चंद्र मिश्रा और अक्षिता मिश्रा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। डॉक्टर रंजन सूरिदेव की 95वीं जयंती पर पटना में भव्य कार्यक्रम। ज्योतिन्द्र मिश्र व मार्कंडेय शारदेय सम्मानित। भाई बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट की रजत जयंती पर महिलाओं के लिए हुई प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ की रानी प्रकाश शर्मा को प्रथम स्थान। गोरखपुर में श्रीमती पानमती पांडे स्मारक मेधावी प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित होंगे शाकद्वीपीय समाज के होनहार। बिहार पंचायत चुनावों में शाकद्वीपीय प्रत्याशियों की जीत से समाज में खुशी। कई प्रत्याशियों के नामांकन की भी खबरें। तथा मुजफ्फरपुर निवासी पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश विपिन दत्त पाठक का निधन। अब समाचार विस्तार से। पटना से डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय विभूति व महान साहित्यकार आचार्य श्री रंजन सूरिदेव की 95वीं जयंती पर स्थानीय लोकनायक जयप्रकाश भवन में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री ज्योतिन्द्र मिश्र को श्री रंजन सूरिदेव काव्य साधक सारस्वत सम्मान एवं श्री मार्कंडेय शारदेय को श्री रंजन सूरिदेव सांस्कृतिक आध्यात्मिक सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्राम सरना भोजपुर बिहार से सूचना है कि श्री पारसनाथ मिश्र के पौत्र व संप्रति नोएडा में रहने वाले मायानाथ मिश्र के पुत्र अनुराग कुमार मिश्र का चयन जर्मनी के RWTH एकेन यूनिवर्सिटी में डेटा साइंटिस्ट के मास्टर्स कोर्स में हुआ है। दिल्ली से खबर है कि चंद्रदेव शर्मा के पुत्र अमित शर्मा, जो SAP लैब्स नामक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अभियंता हैं, का चयन एवरलूप नामक स्टार्टअप के लिए हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस चर्चित स्टार्टअप को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अपने पृष्ठ पर स्थान दिया है। बैंगलोर से चेतन प्रकाश शर्मा ने सूचित किया है कि भारत तिब्बत संघ के कर्नाटक प्रदेश के नव नियुक्त संयोजक भूपेश कश्यप ने अपनी कुछ मांगों के समर्थन में कर्नाटक प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। बीकानेर से नितिन वत्स ने सूचित किया है कि भाई बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट की रजत जयंती के आलोक में आयोजित करवा चौथ स्पेशल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रानी प्रकाश शर्मा को शाकद्वीपीय वुमेन 2021 का खिताब दिया गया है। प्रथम व द्वितीय रनर अप रहीं क्रमशः बीकानेर की प्रिया शर्मा और झारखंड की सुधा मिश्रा। बैंगलोर से चेतन प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट है कि कर्नाटक सरकार द्वारा दोडबालापुर नगर में बने कृष्ण मंदिर की स्थापना से संबंधित कार्यक्रम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री हेमराज शर्मा की देखरेख में विधि विधान से संपन्न हो गया। पाली राजस्थान से मुरली मनोहर शर्मा ने सूचना भेजी है कि कुछ शाकद्वीपीय संस्थाओं के तत्वावधान में स्थानीय मां इच्छापूर्णा जोगमाया माताजी मंदिर परिसर में एक निशुल्क खून जांच शिविर आयोजित किया गया। इन सभी समाचारों से समाज गौरव का अनुभव कर रहा है। गोरखपुर से अनंत मिश्र ने जानकारी दी है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति ने अपने स्थापना दिवस समारोह के दौरान ऐसे प्रतिभाशाली शाकद्वीपीय होनहारों को श्रीमती पानमती पांडे स्मारक मेधावी प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन इत्यादि के उच्च शैक्षणिक कोर्स के प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर अध्ययनरत हैं। दिल्ली से सूचना है कि संस्था भास्कर की एक क्षेत्रीय बैठक कार्यकारिणी सदस्य सह फरीदाबाद जिला प्रभारी राघवेंद्र मिश्र के निवास पर संपन्न हुई। कटक से आशीष नायक ने सूचित किया है कि निखिलोत्कल शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण बैठक संस्थाध्यक्ष श्री विजय नायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इन संस्थागत गतिविधियों के समाचारों से समाज में सकारात्मक प्रभाव है।
ये समाचार आप मगवाणी से सुन रहे हैं। हिंदी के शेष समाचार आप हमारी सहयोगी अक्षता मिश्रा से सुनेंगे। धन्यवाद। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में शाकद्वीपीय सफलताओं के समाचार मगवाणी को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। सारण से निर्मल ओझा की सूचना के अनुसार पानापुर प्रखंड के कोंद पंचायत के सदस्य के रूप में श्री विनय कुमार मिश्रा की पत्नी आशा देवी विजयी हुई हैं। पटना से मुकेश मिश्रा बताते हैं कि दुल्हिन बाजार के पंसूही गांव के निवासी नंद किशोर पाठक की जीत सिही पंचायत के सरपंच के चुनाव में दर्ज हुई है। औरंगाबाद के रफीगंज से रविंद्र कुमार मिश्रा के मुताबिक इटार पंचायत के ग्राम कुसमी के वार्ड नंबर 11 से अरुंजय पाठक की पत्नी उपमा देवी ने जीत हासिल की है। इसी जिले के दाऊदनगर प्रखंड से धीरज पाठक ने बताया कि शमशेर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 20 से पंच के पद पर सुनील मिश्रा जी ने जीत हासिल की है। श्री पाठक ने यह भी सूचित किया है कि कनाब पंचायत के वार्ड 5 से श्री अजीत पाठक विजयी हुए हैं। इसी प्रकार शमशेर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 से प्रिंस पाठक ने जीत हासिल की है। कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने भी चुनाव के समाचार भेजे हैं। बक्सर से धनंजय मिश्रा ने रिपोर्ट किया है कि नावानगर प्रखंड के बेलाव पंचायत के वार्ड 8 से वार्ड सदस्य के रूप में ब्रजेश कुमार मिश्रा की लगातार चौथी बार जीत हुई है। अरवल से पंकज नारायण मिश्रा ने बताया है कि जिले के कड़पी प्रखंड के पुरैनिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 से अवधेश ठाकुर उर्फ प्रेम पाठक की जीत दर्ज हुई है। गया से खुशी मिश्रा ने बताया है कि कोच प्रखंड के तारावी गांव के वार्ड संख्या 1 से रेखा मिश्रा ने चुनाव जीत लिया है। कुछ प्रतिनिधियों ने शाकद्वीपीय प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की भी खबरें भेजी हैं। नवादा से सूचना है कि ओडू पंचायत के क्षेत्र 4 से सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा की पत्नी चंचला मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गया से खुशी भारद्वाज ने बताया कि बाराचट्टी के बिंदा पंचायत से उपेंद्र पाठक जी ने नामांकन किया है। औरंगाबाद से योगेश मिश्रा ने बताया कि कुटुंबा प्रखंड के डुमरी पंचायत के निवर्तमान सरपंच श्री मनोहर मिश्रा ने इस बार भी नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी प्रखंड के पिपरी बगाही पंचायत के मुखिया पद के लिए पैक्स के वर्तमान अध्यक्ष कुमुद रंजन मिश्रा ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। कुटुंबा प्रखंड से रुपेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बैराव पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी नवीन मिश्रा ने भी नामांकन भर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सुभाष पांडे ने पड़ता पंचायत से वार्ड सदस्य का नामांकन भर दिया है। इसी प्रकार देव प्रखंड से बंसडीहा पंचायत वार्ड नंबर 5 से पाठक बिघा के जितेंद्र कुमार पाठक की पुत्री वनीता कुमारी ने सदस्य का नामांकन दर्ज करा दिया है। इसी प्रखंड के बेडना पंचायत से सरपंच पद के लिए श्री अनिल कुमार वैद्य की पत्नी श्रीमती पूनम देवी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। पवई पंचायत के वार्ड नंबर 6 से अविनाश मिश्रा ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। राजेश कुमार मिश्रा के अनुसार केताकी पंचायत समिति सदस्य के लिए श्री मनीष राज पाठक का नामांकन हुआ है। और अब एक दुखद समाचार। मुजफ्फरपुर से सूचना है कि ब्राह्मण टोली निवासी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन दत्त पाठक का निधन हो गया है। उनके निधन से समाज में शोक व्याप्त हो गया है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। और अब अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रही हमारे सहयोगी डॉक्टर भारत कुमार शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dr. Bharat Kumar Sharma and these are the Shakdeep News headlines. Grand program in Patna on the 95th birth anniversary of Dr. Ranjan Suridev. Jyotindra Mishra and Markandeya Sharde honored. Competition for women on Silver Jubilee of Bhai Bandhu Charitable Trust. First place to Rani Prakash Sharma of Chhattisgarh. In Gorakhpur, Srimati Panmati Pandey Memorial Meritorious Award will be awarded to the promising students of Shakdeep Society. Enthusiasm in the society due to the victory of Shakdeep candidates in Bihar Panchayat elections. There is also news of nominations of many candidates. And former district and sessions judge Vipin Dutt Pathak, resident of Muzaffarpur, passed away. Now the news in detail. Dr. Rakesh Dutt Mishra from Patna has informed that on the 95th birth anniversary of the great poet and great literator Acharya Shri Ranjan Suridev, a grand program was held in the local Loknayak Jai Prakash Bhavan, in which Shri Jyotindra Mishra was honoured with Shri Ranjan Suridev Kavya Sadak Saraswat Samman, and Shri Markandeya Sharde was honoured with Shri Ranjan Suridev Sanskritik Adhyatmik Saraswat Samman. It is reported from village Sarna, Bhojpur, Bihar, that Anurag Kumar Mishra, grandson of Sri Parasnath Mishra and son of Maya
Nath Mishra, currently living in Noida, has been selected for the Master's course of Data Scientist at RWTH, Aachen University, Germany. There is news from Delhi that Amit Sharma, son of Chandradev Sharma, who is an engineer in the multinational company named SAP LVAS, has been selected for a startup called Everloop. It is worth noting that the Times of India has ranked this popular startup on one of its pages. Chetan Prakash Sharma from Bangalore has informed that Bhupesh Kashyap, the newly appointed convener of Karnataka State of Bharat-Tibet Union, has met the governor of Karnataka State and submitted a memorandum in support of some of his demands. These news are being delivered to you by Magwani. Nitin Vatsas from Bikaner has informed that in the Karwa Chauth special competition organized in the view of Silver Jubilee of Bhai Bandhu Charitable Trust, Rani Prakash Sharma of Chhattisgarh has been given the title of Shakdeep Woman 2021. Priya Sharma of Bikaner and Sudha Mishra of Jharkhand were runners-ups respectively. Chetan Prakash Sharma from Bangalore reports that the program related to the establishment of Krishna temple bid by the government of Karnataka in Doddaballapur city was completed under the supervision of Sri Hemraj Sharma, the president of Temple Construction Committee. Murli Manohar Sharma from Pali, Rajasthan has reported that the free blood test camp was organized in the local Ma Ichhapurna Jogmaya Mataji temple complex under the aegis of some Shakdeep organizations. Society is feeling proud from all these news. Anant Mishra from Gorakhpur has informed that the Divya Shakdeepiya Brahman Samiti during its Foundation Day celebration will honor with Srimati Panmati Pandey Memorial Meritorious Awards to such talented Shakdeepiya candidates who are studying after getting selected in the entrance exam the various prestigious courses of medical engineering management. It is reported from Delhi that a regional meeting of the organization Bhaskar was held at the residence of Executive Member cum Faridabad District in charge Raghavendra Mishra. Ashish Nayak from Cuttack has informed that an important meeting of Nikhilotkal Shakdeepiya Brahman Samaj, Odisha was held under the chairmanship of Sri Vijay Nayak, the president of the organization. The news of these organizational activities has a positive impact on the society. Magwani is continuously receiving the news of the success of Shakdeepi in the ongoing Panchayat elections in Bihar. According to the information of Nirmal Oja from Saran, Asha Devi, wife of Sri Vinay Kumar Mishra, has emerged victorious as a member of Kond Panchayat of Panapur block. Mukesh Mishra from Patna tells that the victory of Nandakishore Pathak, resident of Pansui village of Tulhin Bajar, has been registered in the elections of Sarpanch of Sihi Panchayat. According to Ramindra Kumar Mishra from Rafiganj in Aurangabad, Arun Jai Pathak's wife Upma Devi has won from ward number 11 of village Kusmui of Itar Panchayat. Dheeraj Pathak from Daud Nagar block of the same district has told that Sunil Mishra has won the post of Panch from ward number 20 of Samsher Nagar Panchayat. Mr. Pathak has also informed that Mr. Ajit Pathak has won from ward number 5 of Kanap Panchayat. Similarly, Prince Pathak has won from ward number 14 of Samsher Nagar Panchayat. Some other representatives have also reported election news. Dhananjay Mishra from Buxar has reported that Brajesh Kumar Mishra has won for the 4th consecutive time as a ward member from ward 8 of the Belon Panchayat of Nawanagar block. Pankaj Narayan Mishra from Arwal has told that victory of Avdesh Pathak alias Prem Pathak has been registered from the ward number 5 of Purainia Panchayat of Karpi block of the district. Kushi Mishra from Gaya has told that Rekha Mishra has won the elections from ward number 1 of the Tarari village of Koch block. And now a sad news. There is information from Muzaffarpur that former district and sessions judge Vipin Dutt Pathak, resident of Brahman Toli, has passed away. His death has spread mourning in the society. That's all from the English news position of Magwani Samachar Prabha. Jai Bhaskar.